सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। पार्टी सरबराह की हिदायत बर वक्त आनी चाहिए। पीटीआई के वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या वोटिंग से पहले खत पार्लिमानी पार्टी इजलास में पढ़ा गया। समाअत 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील इरफान कादिर और हुकूमती इत्तेहादी वकला ने अदालती कार्रवाई के बायकॉट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। इरफान कादिर ने कहा, फुल कोर्ट के हवाले से फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन में वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। इस केस में फुल कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साइल डिप्टी स्पीकर ने हिदायत की थी कि समाअत का हिस्सा ना बनूं। अदालत को बता दिया है, हम नहीं चाहेंगे। नजरसानी की अपील ये बेंच सुने। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील इरफान कादिर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नजरसानी की दरखास्त फुल कोर्ट के सामने लगी तो कामयाब होगी, मुस्तरद हो गई तो देखेंगे। अहम समाअत में सुप्रीम कोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी के कड़े पहरे। अदालत के बाहर पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात। अदालत के अहाते में पुलिस और रेंजर्स की नफरी मामूर रहेगी। सहाफियों, वकला और सियासी रहनुमाओं के अलावा को गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू करार। फुल कोर्ट की सदा मुस्तरद करने पर हुक्मरान इत्तेहाद का शदीद रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान का मुकदमे के बायकॉट का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुतालबा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए किया था। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि जब जज या बेंच पर उंगली उठा दी जाए तो बेहतर है वो अपने आप को हटा लें। आप कह रहे हैं कि हमें जजिस पर एतमाद नहीं। ये जजिस जब इनके हक में फैसला देते हैं तो आप मिठाई बांटते हैं। पीडीएम की क़यादत ने आइन शिकनी की है, अदलिया पर हमला किया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी बोले, हुकूमती इत्तेहाद के वकला ने तवील गुफ्तगू की, इनके पास दलील नहीं थी, इसलिए फरार का फैसला किया है। शिबली फराज ने कहा कि शरीफ खानदान का वतीरा है, फैसले मर्जी के हों तो ठीक, खिलाफ हों तो दबाव डालते हैं। फैसल जावेद भी चुप न रहे, कहा ये चाहते हैं खुद फुल बेंच के रुकन बनकर फैसला सुना दें। चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड बेंच कहना अफसोसनाक है। फौज के बाद सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। इत्तेहादी बताएं इनके पसंदीदा जजेस कौन से हैं। शेख रशीद अहमद का ट्वीट लिखा, 2 वोटों के साजिशी प्राइम मिनिस्टर पर भी अदम एतमाद लाना होगी। ये असासे बेचकर मईशत को मजीद तबाह कर रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन से भाग रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती से पहले मिल बैठकर तय करना होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज जजेस की नामजदगी का तरीकाकार तय करने में नाकाम रहा है। चीफ जस्टिस की तरफ से जजेस की तैनाती के मामले पर जल्दबाजी सवालिया निशान है। कराची के बेशतर इलाकों में सुबह सवेरे भी हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज की बारिशों का पानी मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल जमा है। मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची को हब से मिलाने वाला पुल का 100 फुट हिस्सा गिर गया। बारिश से कोयटा कराची कौमी शाहराह भी बुरी तरह से मुतासिर। मानसून का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। पंजाब में मानसून का तबाहकुन स्पेल। फैसलाबाद में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज के दौरान बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 3 हो गई। बलोचिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचाकर रख दी। अंदरूनी सिंध कई शहरों में निजामी जिंदगी दरहम बरहम।
गंबट में छत गिरने से 2 बच्चे चल बसे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई में पानी की सतह बुलंद, नशीबी इलाकों में प्री अलर्ट जारी, पाक फौज मदद को पहुंच गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिशों से जल थल एक हो गया। रावलपिंडी अर्बन फ्लडिंग का शिकार, मुख्तलिफ इलाकों में घुटनों तक पानी जमा। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने के बाद स्पेलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में इस वक्त पानी की सतह 1752 फुट से जायद है। स्पेलवे खोलने के बाद पानी की सतह 1749 फुट पर लाकर स्पेलवेज बंद होंगे। और बलूचिस्तान में मानसून की तबाहकारियां जारी हैं। कोयटा को आफतजदा करार दे दिया गया। डेरा बुगटी में तूफानी बारिशों के बायस 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 104 हो गई। बलूचिस्तान और सिंध को मिलाने वाला हब रेवर पुल भी टूट गया। पुल में बड़ा शगाफ पड़ गया। झलमक्सी गंदावाह में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। इलाके का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया।